अगर हम ऑनेस्टली ऐसे फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो भाइयों सैडली आई हैव टू टेल यू कि बार्सिलोना इस साल कोई भी टाइटल नहीं जीत रही है। दिस इज नॉट द वे टू प्ले ऑफ फुटबॉल। तुमको पता है हांसी फ्लिक का स्टाइल ऑफ प्ले कितना वॉलेटाइल है। इट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन पर्सनल अवेलेबल। इसीलिए जब इनिशियली हांसी फ्लिक को अपॉइंट करने की कोशिश करी थी बार्सिलोना, आई वाज रियली लाइक नॉट अगेंस्ट इट, बट मैं बहुत कंसर्न था और उस कंसर्न को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था कि दिस इज वाई बार्सिलोना शुड नॉट हायर हांसी फ्लिक। एंड ऑल्दो आई वाज प्रूवन रॉन्ग, व्हिच आई एम थैंकफुल फॉर, बिकॉज लास्ट ईयर बार्सा वेंट ऑन टू विन दी डोमेस्टिक ट्रेबल, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। बट देन कहीं ना कहीं हाइंडसाइट में नाउ व्हेन टू कम टू थिंक ऑफ इट, ऐसा फील होता है कि शायद हमने ओवर परफॉर्म कर लिया। शायद हांसी फ्लिक के इस न्यू पैटर्न ऑफ प्ले की वजह से हमने ओपोनेंट्स को ऑफ गार्ड कैच किया। एंड खासकर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में टीम्स आर नॉट यूज्ड टू सी बार्सिलोना प्ले द वे दे प्लेड लास्ट सीजन, एंड वी वर एबल टू विन दोस गेम्स बिकॉज हम भाई एंजॉय कर रहे थे अपने फुटबॉल को। एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी जावी के फुटबॉल के बाद, जहां पे काफी लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स थे आपके ऊपर, जहां पे आप अपना फुटबॉल इफेक्टिवली नहीं खेल पा रहे थे। विद हांसी फ्लिक यू गॉट दैट वर्टिकलिटी। तो थोड़ा सा एक इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे प्लेयर्स में आया, विद लमीन यमाल, विद रफीनिया, एक न्यू ब्रेड रफीनिया, लेवांडोस्की फाइंडिंग हिज फॉर्म अगेन, with Inigo Martinez as a leader। तो भाई अल्टीमेटली लास्ट ईयर थिंग्स सीम्स टू वर्क। बट अगर तुम्हें इस हांसी फ्लिक के डिफेंसिव फुटबॉल को एक लाइन में एक्सप्लेन करना है तो मतलब एक टूर्नामेंट को जीतने के लिए तुम्हें अटैक डोमिनेट भी होना पड़ेगा, बट तुम्हें डिफेंसिवली भी सॉलिड होना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं हांसी फ्लिक के आउट ऑफ पोजीशन डायनेमिक्स को समझाने की कोशिश करूं तो इट्स अ मिक्स बिटवीन यू ट्राइंग टू कैच द ओपोनेंट टीम ऑफ साइड बाय हैविंग अ हाई लाइन एंड होपिंग टू डू काउंटर प्रेस। So it is like that, simple as day. Out of pressing structure हांसी फ्लिक के सिस्टम में बार्सिलोना का इट्स रद्दी। कल ही मैंने ये वीडियो बनाया था जहां पे मैंने डिटेल में बार्सिलोना के डिफेंसिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, एंड वहां पे मैंने बात करी थी इसके बारे में कि व्हाई डू वी कीप ऑन कंसीडिंग सो मेनी गोल्स। एंड भाइयों हमने उस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भाई हम बॉल लूज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, स्लॉपी बॉल लूज करना। हम ट्रांजिशन में इफेक्टिवली बिल्ड नहीं कर पाते, दैट इज अनदर रीजन। थर्डली हमारा रेस्ट डिफेंस नॉन एग्जिस्टेंशियल है। दीज थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स वर कोटेड बाय मी। एंड ऑल्सो चौथा पॉइंट जो मैंने कहा था वो था फटीग। सो हांसी फ्लिक अगर ये होप करते हैं कि उनके जो डिफेंसिव डायनेमिक्स है, आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर जो उनका है, वो ऑफ साइड ट्रैप्स को बनाते हुए, काउंटर प्रेसिंग करते हुए हम इफेक्टिवली कर लेंगे। लास्ट ईयर हमने कर लिया था, बट स्टिल बॉयज वी रिमेंबर हम लास्ट ईयर ये चीज इफेक्टिवली कर पाते बिकॉज हमारे पास राइट पर्सनल अवेलेबल थे। इस साल when we don't have our players and at least to the full level of capacity, क्योंकि Rafinha is not fully fit at the moment even, we are not able to do it। and जब हम execute नहीं कर पाएंगे हमारे out of position dynamics को, हम पिलेंगे। not every day our players will have a good game, not every day our players can go on and have a 10 out of 10 games। भाई Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski हर दिन गोल नहीं कर सकते हैं, बट हर दिन एक चीज गारंटीड है कि हम गोल कंसीड करेंगे, हम चांसेस कंसीड करेंगे, बिकॉज हम ऐसे डिफेंडिंग कर रहे होते हैं। ये क्या फुद्दू चीज है भाई। आपके दो डिफेंसिव पोजीशंस में जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, डीएम्स की मैं बात कर रहा हूं, व्हाट आर वी इवन डूइंग? व्हाई द हेल एवरी सिंगल टाइम आवर डीएम गेट्स behind the opposition player and we are defending the lines of what 4v4 बन रहा है हमारे अगेंस्ट बैक लाइन पे। हमारी डिफेंसिव लाइन एकदम कॉम्पैक्ट है। वी नो इट कि भाई तीन प्लेयर्स है जो कि हमारी डिफेंस लाइन के पीछे अटैक करेंगे और एक बंदा हरामखोर ऑफसाइड खड़ा हो जाएगा ये। एंड ये बंदे को ऑफसाइड कैच करके हम बहुत खुश होते हैं, ओ भाई हमने ऑफसाइड कैच कर लिया, बट हरामखोर ये तो ऑन साइड है। यू शुड बी क्लोजर टू हिम, इफ नॉट समबडी एल्स नीड्स टू ट्रैक बैक एंड डिफेंड। 2v1 बनाओ इस बंदे के अगेंस्ट एवरी सिंगल टाइम। दिस इज द सेम स्टोरी। बॉल अल्टीमेटली बैक पास होती है, कुंडे स्लैश ऑफ कर रहे हैं कि भाई मैं मार्क करूं। बंदा कितना आसानी से पावरफुल क्रॉस डाल देता है। कैसे ये कर पाते और कैसे हम नहीं कर पाते? दिस इज ऑलवेज माय क्वेश्चन। कैसे बाल्डे के क्रॉसेस नहीं निकलते हैं? आई डू नॉट नो मेरे भाई। ये उसने क्रॉस किया, कुबार्सी यहां पे समहाउ क्लियर करते हैं बॉल को, एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर यू हैव स्कोर्ड योर गोल। तो जस्ट तुमने गोल मार दिया है, उसके बाद से ऑपोजिशन कैसे मोमेंटम में आ रहा है मेरे भाई? 60 मिनट हुए हैं यहां पे स्क्रीन पे। हाउ द हेल द opposition gets into momentum right after you have scored, and this is not happening for the first time। पिछले कितने मैचेस हमने देख रहे हैं, राइट फ्रॉम किक ऑफ अपोजिशन की टीम थ्रेटनिंग हो जाती है, 2 मिनट के अंदर हम चांस नहीं बल्कि गोल्स कंसीड करते हैं। एंड एवरी सिंगल टाइम वी गो अहेड वी कंसीड चांसेस इफ नॉट गोल्स। दिस इज नॉट सस्टेनेबल। एंड लुक एट व्हाट हैपेंड यहाँ पे। कुबार्सी के इंटरसेप्शन के बाद भी कुंडे हरामखोर ब्रेड्स बाद में बनाई हो, अपने टैकल मार उसको कमीने। व्हाट द हेल गोज डाउन यहाँ पे मैं समझ नहीं पाता। उसके बाद बंदे ने, ये क्या डिफेंडिंग है? तुम्हारे पास 3v1 का सिनेरियो है, अल्टीमेटली कीपर को इंक्लूड कर लो 4v1 है, स्टिल हाउ ही इज एबल टू फाइंड दिस गैप टू क्रॉस इट टू लेमार, बंदा जिन्हें प्रोबेबली 3 साल में गोल नहीं मारा है। हरामखोर, व्हाट इज दिस? ओ भाई मेरे यार, आई डू नॉट नो। एंड यू नो व्हाट, दिस इज नॉट इवन द शॉकिंग सिनेरियो। शॉकिंग क्या है? ये है अपोजिशन का डिफेंडर वितर रीस। वितर रीस उनका सेंटर बैक है। ही इज एबल टू रन through your team untackled, unintercepted, goes on and on, ultimately to be brought down with the near borderline red card from Eric Garcia.
डॉक्सो रूल लग गया यहाँ पे, इसीलिए एरिक गार्सिया को रेड कार्ड नहीं हुआ, आराम से, वरना ये रेड कार्ड मिल जाता पुराने रूल्स के हिसाब से। भाइयों हम बचे हैं यहाँ पे अर्ली ऑन इन द गेम, फर्स्ट हाफ में दिस कुड हैव बीन अ रेड कार्ड। डॉक्सो रूल ने हमें बचाया। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई एंड हाउ द हेल विक्टर रीस को पूरा ग्राउंड मिला, यू कैन नॉट स्टॉप हिम ओवर हियर, एंड तुम फिर बाद में रोते हो हाईलाइन की वजह से। हाईलाइन तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया की हर टीम हाईलाइन खेलती है। तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा रेस्ट डिफेंस, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारी इनएबिलिटी टू विन पोजीशंस हियर इन द मिडल ऑफ द पार्क। भाई पेड्री कांट कम सूनर मेरे भाई, पेड्री होली फकिंग शिट मैन, वी वर टॉकिंग अबाउट टू ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स गेटिंग बैक इनटू अ टीम। आज स्टिल रफीनिया वापस आया हमारी टीम में। रफीनिया का इंपैक्ट आपको स्टिल देखा अर्ली ऑन इन द स्टार्टिंग मिनट्स ऑफ द प्ले। आपने देखा जिरोना अटैक कर रही थी, 2 टाइम्स हमने देखा जिरार्ड माल्दीनी को ट्रैक बैक करते हुए, टैकल मारते हुए। एक बार तुमने देखा रफीनिया वाज देयर टू इंटरसेप्ट दैट बॉल। ये एक्स्ट्रा लेयर ऐड ऑन करते हैं रफीनिया। तो भाई क्या हम अपने प्लेयर से दिहाड़ी करवाना चाहते हैं? इतना टू एंड फ्रो यो फुटबॉल, बास्केटबॉल चल रहा है यहाँ पे कि टू एंड फ्रो हम टचिंग करेंगे। अरे भैया ये पिच मोर देन 500-600-700 मीटर्स की पिच है, अप एंड डाउन इतना तुम खेलोगे। हराम को बॉक्स टू बॉक्स गेम हो रहा होता है एवरी सिंगल गिवन इंस्टेंस में, और हमारे प्लेयर्स फटीग नहीं होंगे तो क्या होंगे? आई वांट टू आस्क हांसी फ्लिक, इज दिस वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल सस्टेनेबल? मुझे बताओ, क्वेश्चन आई वांट टू नो। हांसी फ्लिक ने कहा बंदों को मैंने 2 डेज का ऑफ दे रखा था, दे शुड बी फ्रेश, दे शुड बी फिट एंड दे शुड गो ऑन टू एग्जीक्यूट अ प्लान। हांसी फ्लिक आपके आंखों के सामने दिख रहा है प्लेयर्स आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द प्लान, सो व्हाट्स द प्लान बी? What do we do then? सामने टीम एवरी सिंगल टाइम अटैक कर रही होती है, हाउ द हेल दे आर मोर डोमिनेंट देन अस एवरी सिंगल चांस ऑफ प्ले। भाई मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं आज के मैच में, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू सी मैन। ये है हमारी स्टैटिस्टिक्स, 70% पोजीशन में हमने 2.9 XG बना, 27 शॉट्स लिए हमने जहां पे से 4 ऑन टारगेट थे, ठीक है। 3 बिग चांस हमने क्रिएट किए, उनमें से पूरी तीनों बिग चांसेस हमने मिस करी। सामने टीम हरामखोर 30% पोजीशन ना रखते हुए भी 2.76 XG बनाती, मतलब एवरी सिंगल टाइम इन द लीस्ट ऑफ द पोजीशन दे गेट द चांस टू अटैक बार्सिलोना, दे ओपन अस अप। 13 शॉट्स में से 9 ऑन टारगेट हैं। How the hell this is possible? Why? Because the chances, even though with lesser possession they create, they are effective and they are quality chances. तभी वो shots on target ज़्यादा ले रहे हैं, तभी वो big chances तुमसे ज़्यादा बना रहे हैं। 5 big chance बनाए, वो 4 मिस करें। आज तुम्हारी तोड़ैया होनी थी, तोड़ैया लिखी थी आज तुम्हारे मैच में, कुछ नहीं बचा था भाई। जॉन गार्सिया ने बचाया तुम्हें, सिंपल एज दैट। जॉन गार्सिया इज अ मैजिक मैन। वो अलग एक पोर्शन पी के आया था, आई डोंट नो हाउ ही वेंट ऑन टू सेव दोस चांसेस, वी आर थैंकफुल। अदरवाइज इन एवरी सिंगल गेम वी आर लुकिंग एट ह्यूमिलिएशन। एथलेटिक के अगेंस्ट अगर वो कम ह्यूमिलिएशन था तो भाई तुम्हें जिरोना ह्यूमिलिएट करती, तुम्हें स्पेनोल ह्यूमिलिएट करती, तुम्हें जिरोना उस वाले मैच में भी ह्यूमिलिएट करती थी ओनली फॉर 90+3 मिनट विनर ऑफ राउंड रहो। तुम्हें बेतीस ह्यूमिलिएट करती, तुम्हें हर एक टीम जो तुम खेलते हो तुम्हें ह्यूमिलिएट करती ओनली इफ अगर तुम्हारे स्ट्राइकर्स अप टॉप वो चांसेस बरी नहीं करते, तुम हार रहे थे वो मैचेस। द वे वी प्ले ऑफ फुटबॉल इज सो वोलेटाइल, इफ वी डोंट स्कोर द गोल्स वी डेफिनेटली लूज एंड इट कैन नॉट कंटिन्यू, इट कैन, आई हैव हैड इनफ मेरे भाई। भाई मेरी ये रैंट है ऑब्वियसली बिकॉज एनालिसिस करने के लिए कुछ बचा नहीं है। कल का अगर तुमने वीडियो देखा होगा, मैंने 25 मिनट बार्सिलोना का एनालिसिस किया कि हम डिफेंसिवली पुअर क्यों हैं। मोस्टली वो एथलेटिक वाले मैच से मैंने एग्जांपल्स उठाए थे एंड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि हम क्यों पोजीशन लूज करते हैं, हम क्यों ऐसा फुटबॉल खेलते हैं। हमारे पास ना तो रेस्ट डिफेंस है, हमारा पूरा सिस्टम डिपेंड करता है काउंटर प्रेसिंग के ऊपर, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम बॉल पोजीशन नहीं रख पा रहे होते। भाई बर्नाल क्यों बेंच पे है, बर्नाल क्यों नहीं खेलता? हमें अगर कंट्रोल की बात आती है तो कंट्रोल के लिए भाई वी कैन नॉट एस्टैब्लिश कंट्रोल विद फ्रैंकी ओल्मो एंड फर्मिन लोपेज। ब्रो दैट्स नॉट अ गुड मिडफील्ड। मैं इवन ही मिडफील्ड फीफा में ना खिलाऊंगा, मैं डर रखूंगा बेटी बॉल कौन विन करेगा। वी कैन नॉट प्ले 2 10s एंड अनदर 8 होपिंग कि somebody would win the ball. I do not know how Pedri adapted to this. भाई पेद्री के पैर चूमने चाहिए हमें इस मोमेंट पे। इवन पेद्री शुड नॉट बी अडैप्टिंग टू दिस सिस्टम। वो तो पेद्री की इनेट क्वालिटी है कि वो बंदा 10 से कन्वर्ट करके 6 खेलता है। ही इज विनिंग पोजीशंस, ही इज विनिंग रिकवरीज, ही इज डूइंग दोस टैकल्स। पेद्री के विदाउट हम वॉश्ड है मेरे भाई। एंड इवन यू नो व्हाट द वर्स्ट थिंग बीइंग, आज के मैच में इवन पेद्री का रिटर्न होता है, इवन पेद्री इस मैच में खेल रहे होते ना, ही वुड हैव हैड अ ग्रेट गेम आज के मैच में। ही वुड हैव रॉक्ड ऑन, काफ़ी स्पेसेस मिलती है उसको, बिटवीन द लाइन्स वो बंदा खेलता, काफ़ी पासेस रिलीज करता। बट डिफेंसिव ट्रांजिशन में वो 4 बार हेल्प करेगा ना। तुम 5 बिग चांसेस कंसीड करते हो, एक गोल तो ऐसे भी पड़ना था तुम्हारे लिए, गोल्स तो ऐसे भी तुम कंसीड करते हो। तो भाई यही होता है, हमारे प्लेयर्स की बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंसेज आती हैं। कई बार ऐसा हुआ है पेड्री की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई, हमने खुद कहा अरे भाई वी डू नॉट डिजर्व टू लूज दिस गेम बिकॉज ऑफ पेद्रीज परफॉर्मेंसेज। भाई तुम पेद्री के साथ भी हारोगे, तुम हर दिन हर मैच में 100% नहीं दे पाओगे, एंड स्पेशली दिस डीप इनटू द सीजन यू कैन नॉट। एवरी अदर टीम ट्राइज टू मिनिमाइज देयर फटीग बाय ट्राइंग टू रन लेस, ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट विद द लीस्ट एफर्ट। मैं नहीं कह रहा हूं रन करना छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं, रन करना चूज करो। बाय 4-4-2 का मिड ब्लॉक खत्म, दैट्स व्हाट वी नीड स्ट्रक्चर। 4-4-2 मिड ब्लॉक करो, कॉम्पैक्ट करो भाई, विंगर से कहो ट्रैक बैक कर, बैक फाइव बना जब रिक्वायर्ड है। भाई तुम I'm gonna go back to the days of Manchester City. Jack Grealish, Bernardo Silva.
खेलते थे ना वाइड एरियाज पे यार, रियाद महारेज होता था, रिमेंबर दे यूज्ड टू प्ले इन 3-2-5 या 2-3-5 जब स्टोन स्टेप अप करता था उनके डिफेंस से मिडफील्ड में, रॉड्री की डबल पिवट बनती थी उनकी, वो वाले सीजन में जहां पर उन्होंने सब कुछ जीता। यू ऑल रिमेंबर ग्रिलिश ट्रैकिंग बैक एंड मेकिंग अ बैक फाइव। वो बंदा ऐसे हे वायर प्रेस नहीं कर रहा होता था कुत्तों की तरीके से, जब भी प्लेयर मिले पकड़ के छानना है, नहीं, उसको एक स्ट्रक्चर था, उसको एक फॉलो करना था डिफेंसिव, वो बैक फाइव बना लेता था। एंड दे ऑल्सो हैड अ हाई लाइन, उनकी भी हाईलाइन होती थी बट वो बहुत कॉम्पैक्ट होती थी और थोड़ी सी डीपर होती थी। ये जो हमारी हाईलाइन है, हाईलाइन नहीं है, ये तबाही लाइन है भाई। हाईलाइन भाई हाई होती है जब से अपने पिच से आपके गोलकीपर से वो 30 यार्ड ऊपर होती है। हम भाई हाफ वे लाइन के ऊपर चढ़ के खेल रहे होते हैं भाई। समझ में आता है काउंटर प्रेसिंग का जमाना है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप काउंटर प्रेस करिए बट चूज करिए व्हेन टू काउंटर प्रेस। प्रेसिंग ट्रैप्स एंड प्रेसिंग ट्रिगर्स होते हैं। आई थिंक ये चैप्टर हांस फ्लिक अपनी किताब से भूल गया है पढ़ना। वी नीड टू डू दिस भाई, और दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तुम एक्सपेक्ट करोगे हर एक मैच में वो करो और हर एक मैच में तुम एडवांटेज उठाओ। भाई तुम्हारे प्लेयर्स लेट्स से फॉर एग्जांपल गेट्स इनटू दीज पोजीशंस, ये होता है भाई तुम्हारे साथ। लमीन यमाल शुड हैव बरीड इट ओवर हियर, ठीक है, लमीन को यहाँ पे बरी करना चाहिए था। 1-0 हो जाता है यहाँ से, मे बी मोमेंटम हमारी साइड आ जाता, मे बी हम दूसरा गोल मार देते, यू नेवर नो। बट एक चीज की गारंटी है, फिर भी जिरोना गेम में रहती। पता है हमारी वर्स्ट चीज क्या है? एनी टीम दैट वी प्ले अगेंस्ट, एनी टीम, चाहे वो जिरोना हो, रियल वाइकानो हो, चाहे वो PSG हो, चेल्सी हो, कोई भी छोटी से छोटी टीम हो ना, हम उनको खुद कॉन्फिडेंस देते हैं कि बेटे तुम इस मैच में खेलोगे, तुम्हें चांसेस मिलेंगे। एवरी सिंगल टीम दैट प्लेज अगेंस्ट अस, दे आर लाइक ओ ये है बार्सिलोना, इनके अगेंस्ट तुम्हें बिल्कुल मौका मिलेगा गोल स्कोर करने का। दे माइट नॉट बी थिंकिंग द सेम थिंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि उनका अप्रोच अलग होगा। एथलेटिक थोड़ी सी ट्रिकी टीम है टू प्ले अगेंस्ट, एथलेटिक थोड़ा डीपर डिफेंड करती है, एथलेटिक एग्रेसिव प्रेस करती है। मे बी दे मे नॉट इवन थिंक the same thing with Real Madrid, current Real Madrid की नहीं यार, Madrid अडैप्ट कर चुकी है डिफेंसिवली, वो इतने ओपन नहीं है, ट्रांजिशन उनका अच्छा है, दे आर कॉम्पैक्ट रिजिड ब्लॉक। बार्सिलोना के अगेंस्ट एवरी सिंगल टीम, इवन अ सेकंड थर्ड टायर टीम विल बी लाइक यार ऑप्शन मिलेगा, मौका मिलेगा, हमें क्या करना है, दो चीजें करनी है, कॉम्पैक्ट सॉलिड डिफेंडिंग करनी है, और जब मौका मिले हैक करना है बॉल को, रनर्स फेंकने ऊपर, जितने रनर्स फेंक सकते हो फेंको, 4-5 रनर, 5v4 5v3 बनाओ, अटैक करो, बिकॉज मौका मिलेगा। सेमी प्रो फुटबॉलर्स हुए, डजंट रियली मैटर। अगर आप गोलकीपर के सामने 1v1 हो, यू हैव गॉट अ गुड चांस ऑफ स्कोरिंग। दिस इज आवर वर्स्ट फॉल्ट। हम हर एक टीम को अपने सुपरलेटिव पे परफॉर्म करने के लिए मजबूर करते हैं, बिकॉज मैच स्टार्ट होने से पहले हम उनको कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि तुमको चांसेस मिलेंगी। व्हाई? बिकॉज पिछले 50 मैचेस एग्जांपल है, पिछले 50 मैचेस प्रूफ है कि एवरी सिंगल टीम दैट वी हैव प्लेड अगेंस्ट, दे हैव क्रिएटेड चांसेस, दे हैव नॉट वॉन द गेम्स। ये पॉसिबल है बिकॉज वी हैव आउटस्कोर्ड देम। बट जिस दिन वो आउटस्कोर नहीं कर पाए, जिस दिन ऐसा दिन हुआ हमारे लमीन यमाल का कि वो पेनल्टीज मिस कर रहा है, कि वो इजी चांसेस मिस कर रहा है, राफिनिया सिटर्स मिस कर रहे हैं, हम हारेंगे वो मैचेस। तो वेयर इज द बैलेंस? कहां अचीव कर रहे हैं वो बैलेंस? बिकॉज भाई फॉरगेट ला लीगा, मेरे भाई रेफरिंग इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। कोई एक बंदा मुझे नहीं मिल सकता हु इज ऑब्वियसली नॉट अ मैड्रिड फैन, अगर एक रिस्पेक्टेबल मैड्रिड फैन है तो भाई बताओ मुझे, वो टैकल ऑन कुंडे, गो वॉच इट, क्या ये तुम्हें रियली में फाउल नहीं लगता है? मैंने भाई 12-15 मिनट बात के लिए यहाँ पे, आई डिड नॉट टॉक अबाउट द रेफरिंग, बट आई हैव टू, बिकॉज समटाइम्स व्हेन योर टीम डजंट प्ले गुड फुटबॉल, यू होप कि एटलीस्ट फेयर जजमेंट हो। भाई ऐसा रिजल्ट ना आए रेफरी के वर्डिक्ट का कि वो डायरेक्टली आपको हर्ट करे। भाई ये फाउल है, एचेवेरी गेट्स द बॉल बट फॉलो थ्रू में ही स्टॉर्म्स ऑन टू कुंडे। तुम कोई भी एंगल उठा के देख लो, ये फाउल है मेरे भाई। व्हेन इट हैपेंस अगेंस्ट अस, तो भाई यहां पे कोई फाउल नहीं दिया गया। और हमने सिमिलर गोल रायो के अगेंस्ट मारा था जब फर्मिन का गोल था, डैनी ओल्मो ने टाकेफूसा कुबो के पैर पे निक कर लिया था जब उससे वो बॉल विन कर रहा था। दिस गोल वाज रूल्ड आउट। इट इज द सेम रेफरी। मेरे भाइयों, आई एम नॉट इवन गोइंग अगेंस्ट मैड्रिड और व्हाटएवर, आई एम जस्ट कंप्लेनिंग कि भाई यहां पे अगर तुम ये दो इंस्टांसेस देखोगे, अगर ये फाउल है जब डैनी ओल्मो बॉल विन कर रहे हैं यहाँ पे टाकेफूसा कुबो से, सो व्हाई इज दिस नॉट अ फाउल? मतलब क्या, मतलब इतना हम ब्लाइंड है हेट और टॉक्सिसिटी में कि जब राइट अवे हमारे आंखों के सामने कुछ गलत चीज हो रही होगी तो हम उसको नहीं एड्रेस करेंगे। ही डिड गेट द बॉल, बट भाइयों दैट्स नॉट द रूल। बॉल लेने के बाद अगर आप फॉलो थ्रू में प्लेयर को कैच कर लेते हो, दैट इज ऑलवेज अ फाउल। ये तो मतलब बेसिक्स ऑफ द बेसिक रूल्स इन फुटबॉल है यहाँ पे। इफ यू आर अ हेटर, आई एम नॉट गोना आर्ग्यू विद इट, बट एक अगर न्यूट्रल फैन है यहाँ पे, अगर वो देख रहा है दिस इज अ फाउल, दिस शुड नॉट हैव स्टूड। बट दैट्स इट। मैं पेनल्टी के बारे में नहीं कहने वाला, बिकॉज मैं पेनल्टी के रूल्स में तुम्हें बताता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि भाई पेनल्टी रीटेक होनी चाहिए थी। मैं समझाता हूँ पेनल्टी क्यों नहीं रीटेक की यहाँ पे, विच इज द करेक्ट डिसीजन इन माय ओपिनियन। जब यहाँ पे लमीन यमाल पेनल्टी ले रहे थे, जो एंक्रोचमेंट का रूल आता है वो ये कहता है कि भाई जब अपोजिशन का प्लेयर एंक्रोच करे और आपकी टीम का भी प्लेयर एंक्रोच करे, एंड जब इंपैक्ट नहीं हो, जब इन दोनों इंक्रोच प्लेयर का बॉल पे कोई इंपैक्ट नहीं हो, पेनल्टी रीटेक नहीं होगी। ये है बेसिकली रूल। अब तुम देखो यहाँ पे लमीन ने पेनल्टी ली, इंक्रोचमेंट है, डेफिनेटली यहाँ पे दोनों प्लेयर्स का इंक्रोचमेंट है, हमारे भी और उनके भी। बट व्हाट हैपेंस इज कि जब बॉल यहाँ पे मिस हुई, पोल से लग के वापस आई, तो ब्रायन हिल भी बॉल पे नहीं पहुंच पाए, वो उसने इंपैक्ट नहीं किया प्ले में, उसने मिस किया। और यहाँ पे फ्रैंकी डी जॉन्ग भी बॉल पे इंपैक्ट नहीं कर पाया, एंड अल्टीमेटली बॉल अपने नेचुरल कोर्स ऑफ पाथ पे चली गई, इसलिए पेनल्टी रीटेक नहीं हुई।
सिंपल सी बात, ये है रूल। ये देखो यहाँ पे सिंपल सा लिखा है, मैंने फीफा के लॉ पुल कर लिया इसके लिए। एंक्रोचमेंट बाय डिफेंडिंग एंड अटैकिंग प्लेयर, अगर गोल होता है तो इंपैक्ट अगर किया है एंक्रोच प्लेयर ने तो पेनल्टी को रिटेक की जाती है, और अगर इंपैक्ट नहीं रहा है तो गोल स्टैंड करता है। बट अगर गोल नहीं होता है, करेंटली हमारा जो सिनेरियो था, अगर एंक्रोचमेंट प्लेयर्स का इंपैक्ट है तो पेनल्टी रिटेक होगी, अगर इंपैक्ट नहीं है तो पेनल्टी नहीं होगी। आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज, बट जब मैंने रूल चेक किए तो ये रूल मिले, तो इसलिए मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। बट भाई जो गोल उन्होंने मारा आफ्टर दैट कोंडेस टैकल, भाई वो ब्लेटेंट टैकल है। मैं तो भाई अगेन क्या ही कहूँ भाई, यहाँ पे मैं, हमारी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि यार इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता, बट इट इज़ अ बिग थिंग, आई हैव टू टॉक अबाउट इट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए आई हैव टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स टॉकिंग अबाउट इट। बट दिस डजंट मीन कि बार्सिलोना डिजर्व टू विन द गेम। मे बी हम सैल्वेज कर लिए होते एक ड्रॉ यहाँ पे, बट जैसा फुटबॉल हम खेल रहे हैं भाई, फेरन की बात कर लो, लमीन वेस्टफुल था आज के पूरे फर्स्ट हाफ में, आप मिडफील्ड की बात कर ली, नॉन एग्जिस्टेंशियल मिडफील्ड थी, डिफेंसिवली हाउलर्स कर रहे हैं हम भाई, हाउलर्स कर रहे हैं। अगर भाई इट वर इन फॉर जोन गार्सिया हम पिल रहे थे भाई। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन भाई, हाउ लॉन्ग कैन दिस गो ऑन? ये वी आर हेडेड डाउन अ ट्रेजेक्टरी जो कि हमें भाई सीधे सीधे एक कोलिजन कोर्स की तरफ ले जा रही है। हम कोलाइड करने वाले हैं, बहुत गंदा फटने वाले हैं। कोपा डेल रे से हम लोग ऑलमोस्ट बाहर है भाई लोग। अगर इस तरीके से खेल के रिमोंटाडा चाहते हो, कर लो रिमोंटाडा। फिर से क्या गारंटी तुम्हारी कि अगले मैच में अगली टीम तुम्हारे साथ ये नहीं करेगी, बिकॉज दिस हैपनिंग इज मोर गारंटीड देन बार्सिलोना विनिंग। जैसा हम फुटबॉल खेल रहे हैं भाई लोग, इट इज रियली वॉलेटाइल, यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर। और भाई एक कोच, ग्रेट कोच या एलीट कोच तभी बनता है जब वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ अडेप्ट एंड इवॉल्व करता है। इफ अ कोच इज स्टिकिंग टू हिज मेथड्स, इफ ही स्टिकिंग टू हिज वैल्यूज एंड वर्च्यूज एंड स्टिल उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, एंड बीइंग अ मैनेजर ऑफ टॉप लेवल क्लब्स, तो भाई मेरे यहाँ पे फिर यू गॉट टू आस्क द क्वेश्चंस टू द कोच। डेफिनेटली तुम यहाँ पे रेफरिंग को बोल सकते हो एक बार, बट तुम्हारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखो, प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस खराब हो रही है, ऊपर से तुम्हारे कोच के पास कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट ही हैज टू डू एज अ प्लान बी। नहीं, वी आर डूइंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। किसी फेज ऑफ प्ले में अच्छे नहीं है। बार्सिलोना वॉज नोन फॉर द कंट्रोल, फॉर द टेम्पो, दे वर नोन फॉर कंडक्टिंग द प्ले, बट हमारी ना तो मिडफील्ड वर्क करी, हमने फिनिशिंग तो की नहीं की, और हमारा डिफेंस तो खुला ही रहता है, कुछ भी नहीं वर्क किया भाई मेरे। और इट हैज बीन द सेम स्टोरी सिंस अ लॉन्ग टाइम। देयर यू गो, दैट्स माय रैंट भाई। देखते हैं भाई क्या होता है भाई। रियल मैड्रिड 2 टाइम्स टॉप ऑफ द टेबल, कांग्रेचुलेशन मैड्रिड फैंस। मिलते हैं अगले वाले मैच में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। विस्कल बार्सा भाई, पीस आउट।